ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 3 अक्टूबर को मार्केट प्री ओपन गैप डाउन ओपन हुआ है तीनों ही इंडेक्स में। और गैप डाउन है वो ठीक ठाक गैप डाउन है। ऐसे नहीं है कि फ्लैट टू गैप डाउन जिसको बोले, एक प्रॉपर गैप डाउन मार्केट है वो ओपन हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 180 के लेवल के आसपास मार्केट ने शो किया है ओपन, और 380 के आसपास क्लोज था, तो लगभग 200 पॉइंट का ये गैप डाउन है वो मार्केट में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। नीचे एक स्पॉट भी मैंने बना के रखा है। अब ये स्पोर्ट क्यों बना के रखा है, प्रीवियस डे के चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले दिन देखो मार्केट में बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के मार्केट ओपन होते ही ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, और कंटिन्यूसली देखो इस तरीके का मार्केट ने मूवमेंट है वो करके रखा है। इवन निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने जैसे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे इसको ऐसे साइडवेज ये रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है ना, निफ्टी ने तो इसका ब्रेकआउट भी देके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि देखो इस चार्ट में बायर ही ज्यादा है। सेलर को इस तरीके के मोमेंट में मार्केट है वो निकाल चुका है। अगर किसी ने साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर भी अपने एसएल रखे थे, मार्केट उसको निकाल चुका है। साथ के साथ भी अगर मार्केट में कोई सेल वगैरह कर रहा है तो मार्केट ने उसको भी निकाल दिया है। इवन आप अगर पुराने स्विंग वगैरह को भी देखोगे तो देखने पे हमें एक बार यही दिख रहा है कि मार्केट ने सबके एसएल है वो यहाँ पे हंट कर दिए हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट में ये जो मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे क्या है कि बायर भी काम कर सकता है और सेलर भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं ना, इसका एसएल हमें पता है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, ये 500 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो इस एसएल के बीच में और मार्केट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है। तो अब डायरेक्टली देखो अचानक से सेलर के कोई एसएल नहीं है, तो मार्केट में बाइंग करने का तो प्लान यहाँ पे बैठ के हम बना नहीं पाएंगे कि मार्केट ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो देखो वो मार्केट में ट्रैप तो हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है तो मार्केट में वो ट्रैप तो हुआ है। अब उसको अपने पोजीशन मैनेज करने पड़ेंगे। इवन अगर नीचे भी कोई बाय करके बैठा है तो वो भी अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, कब करेंगे, जब मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ जाएगा। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर चलना स्टार्ट कर दे और एक दो कैंडल के अंदर अंदर क्या हो 500 के लेवल के आसपास चला जाए, उस कंडीशन में तो देखो हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर कोई ना कोई एसएल हमें जरूर मिलेंगे। अगर मार्केट यहीं पे छोटे मोटे कैंडल बना के टाइम पास करता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखाता है, तो वहां पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मार्केट में सेल करना ही हमें ठीक रहेगा। वजह दो तीन है। एक तो ये है कि देखो नीचे बैठा हुआ बायर है वो प्रॉफिटेबल है नो डाउट, पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। दूसरा ये है कि मार्केट देखो यहाँ से जब ऊपर ऐसे गया है, कोई ज्यादा कोई खासा बड़े कैंडल नहीं बने हैं। मार्केट में जो मूवमेंट है वो हुआ कंटिन्यूअस है, पर छोटे छोटे कैंडल है, तो बायर वगैरह आके कहीं ना कहीं पे बैठ ही जाता है। यहाँ पे भी किसी ने बाय किया ही होगा। तो उन सबके एसएल हैं वो हमें इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मिलेंगे। प्लस यहाँ से अगर मार्केट पास में आएगा, थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो सबको लगेगा कि मार्केट है वो देखो ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में कुछ नई बाइंग भी हो जाएगी इंट्राडे में, तो उनके भी एसएल हैं वो हमें इस नंबर के नीचे मिल जाएंगे। कुछ इस साइकोलॉजी के साथ हमें काम करना है। एक बार आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट में देखिए यहां से कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट हुआ, मार्केट ने छोटा सा इस तरीके का रिट्रेसमेंट देके और क्लोज होने से पहले देखो वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। तो इस ब्रेकआउट की वजह से ये होता है कि देखो सेलर है वो तो मार्केट में खत्म, और अब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ कौन है, बायर। तो अगर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है, नीचे जो बायर है वो तो देखो प्रॉफिटेबल है, इसको टारगेट नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बायर मिल जाएगा। ब्रेकआउट के बाद किसी कोई ना कोई जरूर बाय करके बैठा होगा, तो मार्केट उनको हंट करते हुए थोड़ा रिजेक्शन वगैरह दे सकता है। तो अभी वेट करते हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन देखेंगे बिल्कुल पेशेंसफुली, उसके बाद हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन है वो बनाएंगे। तो देखिए निफ्टी बैंक में जो भी गैप डाउन वगैरह था, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही इस पूरे गैप को फिल कर दिया। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बना के रखी हुई है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा रिजेक्शन वगैरह लेके दिखा रहा है। अब सिचुएशन देखो ऐसी है कि जो मेन बायर है ना, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो मार्केट को ऊपर लेके गया है, ये बहुत ही ज्यादा सेफ हो चुका है।
और जो भी अच्छे बायर हैं जिन्होंने भी बाय करके रखा है उन सबके एसएल यहाँ पे है। तो देखो बायर को तो टारगेट बनाया नहीं जा सकता है, मार्केट में कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में ही काम करना हमें ठीक लग रहा है। तो अभी देखो जैसे मार्केट में एक अच्छा कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है और इवन निफ्टी ने देखो हमारे सपोर्ट के आसपास से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है। ऊपर देखो क्लोजिंग प्राइस है, इसका रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो काम करने के लिए देखो रेडी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ये सेंसेक्स के चार्ट को देख के प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें चार्ट रिपीट वगैरह की साइकोलॉजी लग रही है। बाकी ओवरऑल जो चार्ट है वो ठीक है, बाइंग वगैरह में काम है वो किया जा सकता है। तो ट्रेडर्स देखिए काम है वो हमने कर लिया है। 400 की जो कॉल है उसको हमने बाय कर लिया है और लगभग 790 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे कंप्लीट हुई है। और कॉल साइड में हमने काम क्यों किया है? देखिए यहाँ पे एक ही चीज हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन तो जरूर हुआ, पर साथ के साथ मार्केट में रिकवरी हो गई। तो रिकवरी की वजह से क्या हुआ ना कि नीचे बैठा हुआ ये जो बायर है वो वापस से मार्केट में सेफ हो चुका है। अब मार्केट जब ऊपर आके ऐसे रेजिस्टेंस वगैरह लेके रेड कैंडल बनाएगा, नीचे रिजेक्शन की तरफ आएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल देखो ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा? सेलर ही काम करने वाला है। तो थोड़े बहुत सेलर के मार्केट ने देखो एसएल वगैरह बना सकता है। बाकी ओवरऑल ये जो 500 का लेवल है ना, मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए ऊपर निकल सकता है। तो अगर इस साइकोलॉजी के साथ काम किया ऐसा हो जाएगा तो अच्छी बात है, मार्केट में देखो प्रॉफिट बनेगा। और अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे रिजेक्शन में चलता ही रहता है तो फिर देखो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पे हो जाएगी, मार्केट में हमें लॉस लेके निकलना पड़ेगा। अब मैक्स टू मैक्स देखो मार्केट है वो इन विक वगैरह के ब्रेकडाउन दे सकता है, इससे ज्यादा मार्केट को नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर लो वगैरह निकालेगा तो वैसे भी आपको पता है कि फिर मार्केट में हम ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में हमें एसएल की बुकिंग है वो यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। अब इतनी देर वेट क्यों किया हमने यहाँ पे काम करने के लिए? क्योंकि हम देख रहे थे कि निफ्टी फिफ्टी वगैरह में देख लेते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स है वो खुद को थोड़ा नेगेटिव रख रहे थे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि मार्केट अगर कुछ लो वगैरह निकालना चाहे, थोड़े बहुत ब्रेकडाउन वगैरह देना चाहे तो एक बार दे लेने देते हैं। उसके बाद जब मार्केट वापस रिकवरी वगैरह करेगा तो उसके बाद हम काम है वो यहाँ पे कर लेंगे। तो मार्केट ठीक ही है, अब यहाँ से कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह देखो दिखा नहीं रहा है और आसपास हमारा एक सपोर्ट भी है, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। इवन मार्केट ने देखो डायरेक्टली क्या करके रखा है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रखा है। तो इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के, क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस को देख के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो पोजीशन बनेंगे वो सेल साइड में ही बनेंगे। तो थोड़ा बहुत मार्केट टाइम पास कर सकता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह दिखा सकता है। बाकी ओवरऑल देखो यहाँ पे मार्केट को बड़ी कोई सेलिंग किए बिना यहाँ पे रिकवरी में ही जाना चाहिए। तो अब चलो थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट में देखो काम तो हमने कर ही लिया है। अब एक अच्छी रिकवरी हो जाए तो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा और मार्केट अगेंस्ट में जाएगा तो उसी हिसाब से पोजीशन को हमें हैंडल है वो करना पड़ेगा। तो ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ी देर में पता चलेगा। ट्रेड्स तो देखिए मार्केट है वो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और कुछ टाइम पास कर रहा है। और मार्केट में कैंडल देख देख के ऐसे लगता है कि पोजीशन गलत बन चुकी है और इस पोजीशन से या तो पोस्ट टू पोस्ट एग्जिट ले लो या पोजीशन को रिवर्स कर लो। पर ये दोनों ही काम देखो किए नहीं जा सकते हैं। ओरिजिनल जो हमारा प्लान था वो इसीलिए था कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है और आसपास ऐसा कोई बायर दिख नहीं रहा है कि जिसको मार्केट में टारगेट बनाया जा सके। तो इसीलिए हमने डिसीजन बनाया कि जो मूवमेंट हुए उसी के साथ में रहते हुए बाय कर लें। पर अब जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके बैठा है, कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाता है इंटेंसिटी के, तब लगता है कि नहीं मार्केट है वो तो नीचे ही गिर जाएगा। यहाँ पे काफी लोग बाय कर ही लेंगे, बाय करेंगे तो उनके एसएल नीचे होंगे तो मार्केट नीचे चला जाएगा। देखो मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, 100% कुछ कहना तो गलत ही होता है। पर ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही है, तो हमें यहाँ पे वेट है वो करना चाहिए। और मार्केट अगर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रिवर्सल ही तो करेगा, हमारे अगेंस्ट में ही तो जाएगा। तो अपनी लिमिट के हिसाब से हम लॉस है वो बुक करने के लिए रेडी हैं। तो इस माइंडसेट के साथ हमें अपनी पोजीशन का देखो हैंडल है वो करना पड़ेगा। अगर मार्केट में कैंडल के कलर को देख के और जो थोड़ा बहुत मार्केट फियर क्रिएट करता है उसको देख के अगर पोजीशन चेंज करना
अर्ली एग्जिट लेना, कोस्ट टू कोस्ट निकलना, अगर इस तरीके की आदत हमने लगा ली तो फिर देखो मार्केट में काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट वगैरह हो जाए ना, उसके बाद अगर मार्केट रिजेक्शन लेते हुए भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट नए एसएल बना के ब्रेकआउट देने वाला है। अब एक चीज बस ये है कि ये 500 के लेवल और इस प्राइस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ये गैप है। मार्केट थोड़ा इसको फिल कर देना तो फिर बाकी लोगों को भी दिखने लग जाएगा कि 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरना चाहता है, तो वहां पे और सेलर ही काम करेगा, बायर की हिम्मत नहीं होगी। तो उस कंडीशन में मार्केट है वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। वैसे तो देखो अभी मार्केट में अच्छे कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, तो मार्केट में ठीक है, प्रॉफिट अच्छा बन गया है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ट्रेडर्स यहाँ पे तो हम प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए लगभग 50 पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर रखे हैं, 10 पॉइंट्स और मिलते ही हमारा टारगेट तो अचीव हो जाएगा। चलिए रेडी रहते हैं अभी, फिर बात करेंगे हम। तो देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। ये हमने 9:35 के आसपास काम किया था और लगभग 10 बजे हमने ये प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो मार्केट में हमने बुक करके रखा हुआ है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मार्केट देखो गैप डाउन ओपन तो हो गया है, पर यहाँ से अगर शूट करके ऊपर चला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है कि बायर है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा और मार्केट में जो स्ट्रेस है वो सेलर पे ही होगा। और साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह के ऊपर हमें एसएल वगैरह है वो जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट जब ऐसे ऊपर उठ जाता है तो काफी सारे ट्रेडर्स जो बाइंग साइड में काम नहीं कर पाते हैं वो फिर सेल साइड में काम करके चले जाते हैं। तो मार्केट उनको हंट करने के लिए ऊपर जा सकता था, इसी अप्रोच के साथ हमने यहाँ पे काम किया। एग्जीक्यूशन हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो देखो उसके लिए हमने निफ्टी 50 की हेल्प ली। ये काफी नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा था, तो हमने एक चीज देखी कि इसको लो वगैरह के ब्रेकडाउन कर लेने देते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ही लो के ब्रेकडाउन वगैरह होंगे तो सेम एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी पोजीशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि यहाँ पे अब वैसे देखो काम रिस्की हो सकता था, अगर निफ्टी 50 अपने लो पे ब्रेकडाउन नहीं देता तो यहाँ पे फिर हो सकता है कि मार्केट में सेलर काम नहीं करता, और सेलर काम नहीं करता तो फिर मार्केट में इस तरीके का मूव देखने को नहीं मिलता हमें। देखो सेलर का मतलब काम करना यहाँ पे बड़ा ही जरूरी था, और हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि सेलर ने काम किया है, वो हमने निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देख के कर लिया। तो उससे हमें आइडिया लग गया कि हाँ वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने लो वगैरह के ब्रेकडाउन दे रखे हैं, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे आके सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो मार्केट इस तरीके का मोमेंट है वो निकाल सकता है। और जैसा मैं आपको बोल ही रहा था कि पोजीशन से कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मन करता है, रिवर्सल करने का मन करता है, पर ओवरऑल देखो जो ओरिजिनल आपके प्लान होते हैं उनको हमेशा याद रखो, उनको रिवाइज करते रहो, और उसी के बेसिस पे अपने पोजीशन को हैंडल करो, वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। तो आज के दिन देखो मार्केट में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड करने का मौका मिला, एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी के साथ हमें काम करने का मौका मिला, और उससे भी अच्छी बात है कि हमारा जो मैनेजमेंट था वो अच्छा था, और मार्केट में एक अच्छा टारगेट है वो हमने बुक करके रखा हुआ है। ट्रेडर्स अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात करो। मेंटरशिप प्रोग्राम में एक्चुअली हम लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, प्लस एसएल हंटिंग की ये जो चार्ट साइकोलॉजी वगैरह मैं यूज करता हूँ ये भी बिल्कुल आपको अच्छे से बताई जाती है। मेंटरशिप प्रोग्राम का देखो पर्पज यही है कि ट्रेडर्स को एक राइट अप्रोच से इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि आज रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट में काम कर रहा है, कंटिन्यूसली पैसा खो रहा है, कंसिस्टेंटली पैसा बना नहीं पा रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि किसी को मार्केट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, या फिर किसी के पास कोई एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, सबके पास है ये सब चीजें। कमी रहती है देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, आपके माइंडसेट की। तो वो माइंडसेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने कैसे उसको डेवलप किया, मेरे को बहुत उससे फायदा मिला, आप भी उससे फायदा उठा सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ये ज्वाइन करना होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। मेरी तरफ से पूरी मेहनत की जाती है कि आप लोगों को सबसे
बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है वो रेगुलरली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो आप इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो, डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी डाउट क्वेरी हो आप मेरे टीममेट से डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।